अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, 8 अलामात बताती हैं कि कोलोरेक्टल कैंसर का शिकार आप हो चुके हैं। बड़ी आंत का कैंसर जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो आपने एहतियात करनी है। आपको कुछ एहतियातें बता दूंगा और कुछ अलामात बता दूंगा कि कैसे पता चलेगा कि आप बड़ी आंत के कैंसर का शिकार हो चुके हैं। बड़ी आंत का कैंसर जो है वो रेक्टम में एक ज़ख़म से शुरू होता है और ये फैलता चला जाता है। अनकंट्रोल्ड प्रोलिफिकेशन होती है सेल्स की, जिसकी वजह से जो है ये कैंसर फैल जाता है। एक तो आपके बाउल की हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगी। आपका वाशरूम जाने का वक्त जो है वो पहले तो एक ख़ास वक्त था, आप वक्त बे वक्त जो है वो आपकी हैबिट्स बदलने की वजह से आप वाशरूम जाएंगे। इसके अलावा जो है वो ब्लड आ सकता है, स्टूल्स के ऊपर भी आ सकता है और स्टूल्स के अंदर भी ब्लड आ सकता है। तो ये ब्लड का आना भी बहुत ही ख़तरनाक है। ये भी बड़ी आंत के कैंसर की एक वजह हो सकती है। इसके अलावा आपको मुसलसल जो है वो कॉन्स्टिपेशन रह सकती है, कई कई दिन तक कॉन्स्टिपेशन रह सकती है और आपको कई कई दिन तक जो है वो डायरिया का सामना भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आपके रेक्टम में और आपकी बड़ी आंत में जो है वो कैंसर बन चुका है, वहाँ पे ज़ख़म बन चुके हैं, तो वहाँ से खून रिसना शुरू हो जाता है। तो ये सारी अलामात बताती हैं कि आप जो है वो कैंसर का शिकार हो चुके हैं। इसके अलावा आपका इन सारी अलामात के साथ साथ आपका जो है वो वज़न भी गिरना शुरू हो जाएगा। आपका वेट लॉस जो है वो बग़ैर किसी वजह के हो रहा होगा। आप ना डाइट प्लान पे अमल कर रहे होंगे, ना ही आप जो है वो भाग दौड़ कर रहे होंगे, जिम जा रहे होंगे या वॉक कर रहे होंगे, लेकिन फिर भी आपका वज़न जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आपके पेट में जो है वो मुसलसल मरोड़ रहेंगे, पेट में दर्द रहेगा और ये दर्द जो है वो बड़ी आंत वाले रीजन में रहेगा, मतलब पेट के निचले हिस्से में जो है आपको पेन फील होता रहेगा। इसके अलावा आप जो है वो उल्टी का शिकार हो सकते हैं। आपको हर वक्त जो है तबीयत ख़राब होगी, मतली की कैफियत होगी और बाज़ औक़ात आप जो है वो वोमिटिंग भी करते रहेंगे। चूँकि बड़ी आंत में जो है वो ज़ख़म बन चुका था और वहाँ से खून रिसना शुरू हो चुका था, तो आप में आहिस्ता आहिस्ता खून की कमी होती चली जाएगी और इस कंडीशन को जो है वो अनीमिया कहा जाता है। तो आप अनीमिक भी हो सकते हैं। अगर ये सारी अलामात आप में मौजूद हैं तो आप जो है अपने टेस्ट कराएं, कहीं आप किसी ख़तरनाक बीमारी का शिकार तो नहीं हैं। नाज़रीन कराम, इसकी वजूहात की बात की जाए तो ये इनहेरिटेड भी हो सकती है। इनहेरिटेड से मुराद ये है कि ये नस्ल दर नस्ल भी चली आ सकती है। इसके अलावा आप अगर कुछ लाइफ स्टाइल में चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से भी ये मसले हो सकते हैं। जैसा कि आप ज़्यादातर जंक फूड खाते हैं, खानों में मिर्च मिसाले बहुत ज़्यादा हैं, तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। इसके अलावा आप जो है वो अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसके मुसलसल इस्तेमाल से ये मसला देखा गया है। और स्मोकिंग की वजह से भी, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की वजह से भी ये बड़ी आंत के कैंसर की वजह एक हो सकती है। फैमिली हिस्ट्रीज़ में भी देखा गया है कि बहुत सी फैमिली हिस्ट्री में भी ये मसला चला आ रहा होता है। इसके अलावा रेड मीट का इस्तेमाल जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, रेड मीट का इस्तेमाल भी ख़तरनाक है, कोलोरेक्टल कैंसर का बायस बन सकता है। और मोटापा इसकी सबसे बड़ी वजह है। मोटापा जो है, आप वज़न अगर बहुत ज़्यादा रखेंगे तो उसकी वजह से चर्बी की लेयर जो है वो हर आर्गन के ऊपर बनती चली जाएगी और आर्गन्स को नुकसान पहुंचाती रहेगी। और सबसे बड़ी वजह जो है आपका जो है वो डाइट में चेंजेस हैं। अगर आप स्पाइसी फूड खाने के आदी हो चुके हैं, जंक फूड खाने के आदी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके गट सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकती हैं, आपके निज़ाम इंहज़ाम को डिस्टर्ब कर सकती हैं।
تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنے ڈائٹ پلان کو جو ہے وہ مختصر ہی رکھیں۔ اس سے بچ کیسے سکتے ہیں؟ آپ جو ہے اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کریں، اپنے BMI کے مطابق اپنے ویٹ کو ایڈجسٹ کریں، آپ ٹوبیکو سے اوائڈ کریں، آپ الکوہل سے اوائڈ کریں، اور ہیلدی ڈائٹ کا استعمال کریں۔ ہیلدی ڈائٹ سے مراد یہ ہے متوازن غذا۔ آپ جو ہے ہفتے میں 2 بار سبزیوں کا ضرور استعمال کریں، دالوں کا استعمال کریں، اور کبھی کبھار پولٹری، چکن وغیرہ، فش وغیرہ کا بھی استعمال آپ کر سکتے ہیں، مگر زیادہ تر آپ کے ڈائٹ پلان میں پھل ہونے چاہیے اور سبزیاں ہونی چاہیے۔ میرے چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ ناظرین۔ امید کرتا ہوں یہ انفارمیشن آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ثابت ہوگی اور آپ اپنے پیاروں کو اور خود کو بڑی آنت کے کینسر سے بچا سکیں گے۔ چینل پر نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔